हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। ठीक है बेटा, हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। इसमें हम एक्सरसाइज 5.5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा कि 5.6 की हम थ्योरी समझे। उसके बाद में 5.6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फटाफट कर ले। ठीक है, देखो 5.6 किसके बारे में, 5.6 है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन डिफाइंड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है ना, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीजें किस में करने वाले हैं, इस वाले एक्सरसाइज में। कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म की बात हो रही है, देखो जनरली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसा मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू, या ऐसा होता है कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस रूट टू वाई, इस टाइप का कुछ होता है। और हम यहां से तो डीवाई बाई डी एक्स डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कैसे कि सर x के रिस्पेक्ट में कर दो, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, टू का जीरो। यहाँ पे अगर सर y के रिस्पेक्ट में कर दो, क्या आ जाएगा 2y प्लस रूट टू। ये तो x के रिस्पेक्ट में हो गया और y के रिस्पेक्ट में हो गया, ऐसे हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और dx बाई डी वाई निकाल लेते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब हो गया कि x किसी और ही फॉर्म में है, और ही फॉर्म में मतलब किसी और पैरामीटर से लिंक्ड है, जैसे कि x की वैल्यू है ए टी स्क्वायर और y की वैल्यू है 280। देखो x भी t की टर्म्स में डिफाइंड है और y भी t की टर्म्स में डिफाइंड है। और अब आपको पूछ लिया कि अब बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आपको पता है भाई पैरामीटर कौन है, t है, मतलब t के अकॉर्डिंग x चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें निकाल मिलेगा क्या, dx बाई डी टी मिलेगा। और y भी किसके फॉर्म में चेंज हो रहा है, t के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो यहां से भी क्या मिलेगा, dy बाई डी टी मिलेगा। क्या मिलेगा यहां से, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t, तो यहां से मिलेगा 280। यहाँ की बात करूं मैं तो 280 का t का 1 हो जाएगा, 2a का 2a रह जाएगा। तो यहां से मिला dx बाई डी टी मिला और dy बाई डी टी मिला। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 नाम दे दूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं, तो dy बाई डी एक्स की जगह 2 बाई 1 कर दूं। 2 बाई 1 मतलब 2 की वैल्यू क्या आई, dy बाई डी टी, तो ये हो गया dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो देखो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा और सामने की तरफ क्या है, dy बाई डी टी की वैल्यू 2a अपॉन 280, 2a अपॉन 280। ध्यान से देखो 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई टी। बेटा ये प्रोसेस करना है हमें किससे, पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते टाइम। जनरली इस पूरे एक्सरसाइज में x और y को अलग अलग t की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ हो सकता है, थीटा की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ हो सकता है ना, थीटा पैरामीटर ले सकते हैं, t पैरामीटर ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर ले सकते हैं। हमें क्या करना है, जिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है पहले तो वो निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे t के अकॉर्डिंग दिया हुआ था तो dx बाई डी टी निकाल लिया, ये भी t के अकॉर्डिंग दिया हुआ था तो dy बाई डी टी निकाल दिया। और लास्ट में dy बाई डी एक्स बनाने के लिए देखो इक्वेशन 2 बाई 1, ऊपर dy आ गया नीचे dx आ गया, ये काम हमें करना है। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चंस लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाले के और आंसर निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, तुम्हारे बुक का ही एग्जांपल नंबर 33। एग्जांपल नंबर 33 क्या बोल रहा है कि आपको बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालो, कब, जब x की वैल्यू तो है a थीटा प्लस साइन थीटा और y की वैल्यू है a 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, यहां से मैं dx बाई डी थीटा निकाल लूंगा, यहां से मैं dy बाई डी थीटा निकाल लूंगा और बाद में डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहां से dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का हो जाएगा 1, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कॉस थीटा, ये आ गया। यहां से dy बाई डी थीटा आएगा, तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a एज इट इज 1 का कांस्टेंट है 0, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस का साइन थीटा। अब फाइनल आंसर के लिए ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने करा 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 क्या था, a साइन थीटा, 1 क्या था, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कट आउट हो गया, यहां से क्या मिला मुझे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई क्या, ऊपर से साइन थीटा
नीचे से 1 प्लस cos थीटा। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है ना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, इजी से सारा काम हो जाएगा। आराम से नोट डाउन कर लो, फिर भी देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ एक और एग्जांपल है 34 आपका ही, एग्जांपल नंबर 34। 34 दे रखा है कि फाइंड dy by dx फाइंड आउट करना है, और दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, ये दे रखा है। तो देखो dy/dx चाहिए, तो यहाँ पे देखो आपको एनसीईआरटी में तो ये थीटा लेके करा हुआ है। आप बहुत इजी वे में इसको कर सकते हो। कैसे? आप डायरेक्टली कर दो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, क्या मिलता है देखो, पावर आगे आएगी x की पावर 2/3 माइनस 1, यही होता है। x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, प्लस ये आ गया ही पावर 2/3 माइनस 1, और फिर y का क्या होगा, dy/dx, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। a की पावर 2/3 का 0 होता है, क्यों, कांस्टेंट है। 2/3 माइनस 1 क्या बचेगा, माइनस का 1/3 बचेगा। तो ये क्या बन गया, 2/3, x की पावर माइनस का 1/3 नीचे जाएगा तो प्लस का 1/3। ऐसे ही यहाँ पे भी y की पावर प्लस का 1/3 नीचे ले गया, dy/dx इक्वल टू 0। अब सिंपली dy/dx की वैल्यू के लिए इसको उधर लेके जाऊंगा, उससे पहले देखो 2/3 कॉमन लेके उधर भेजते 0 बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास है 1/x की पावर 1/3, 1/y की पावर 1/3 dy/dx के साथ में। पहले ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/y की पावर 1/3 dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर 1/3। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फाइनली dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का देखो y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, तो इसकी होल पावर 1/3 लगा देता हूं, और ये मेरे पास dy/dx की रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का y/x की होल पावर 1/3, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल नंबर 34। अब आता है बेटा एक्सरसाइज 5.6 के, देखो सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो 5.6 का देखो अपन कौन कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ले सकते हैं हम 7th, उसके अलावा जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उससे आराम से हो जाएंगे। एक्स दे रखा है आपको साइन क्यूब टी, नीचे दे रखा है अंडर रूट में cos 2t, ऐसे ही y दे रखा है cos क्यूब टी, और डिवाइड में दे रखा है अंडर रूट का cos 2t। ठीक है बेटा, अब करते हैं स्टार्ट। देखो स्टार्ट करते ही देखो सबसे पहले dx/dt निकालना पड़ेगा, तो dx/dt निकालता हूं, u/v लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया cos 2t। अब नीचे वाले का एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा तो अंडर रूट का cos 2t एज इट इज रहा। साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो 3 आगे आएगा और साइन स्क्वायर टी, फिर होगा साइन टी का डिफरेंशिएशन विच इज cos टी। ठीक है, आधा काम हुआ है, अभी बीच में माइनस का साइन। इस बार कौन एज इट इज रहेगा, साइन क्यूब टी एज इट इज रहेगा, ये लो साइन क्यूब टी एज इट इज रह गया। अब इसका होगा तो सबसे पहले अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट cos 2t। अब होगा cos 2t का, cos 2t का क्या होता है, माइनस का साइन 2t, तो माइनस का साइन 2t। और अब होगा 2t का, 2t का क्या होगा 2, तो ये लो 2। ठीक है, देखो यहां से क्या क्या कट आउट हो रहा है, ये 2 से 2 गया, ये प्लस और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कुछ नहीं है। अब देखो यहां से क्या बन गया, ये बन गया 3 साइन स्क्वायर टी cos टी। देखो ये अंडर रूट का cos 2t जब मैं एलसीएम लूंगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया क्या, cos 2t, फिर बीच में साइन प्लस का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक तो साइन क्यूब टी और एक है साइन 2t। नीचे भाई आपने क्या लिया, यहां से एलसीएम लेके इसको नीचे भेज दिया, इसको अंडर रूट cos 2t को, तो नीचे देखो cos 2t की ऑलरेडी पावर 1 है, यहाँ पे cos 2t की पावर हाफ है, तो cos 2t की पावर 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, cos 2t की पावर 3/2, तो cos 2t की पावर हो जाएगी 3/2। ये तो किसका सॉल्यूशन हुआ, dx/dt का। अब सॉल्यूशन करते हैं हम dy/dt के लिए।
देखो dy बाई dt के लिए क्या हो जाएगा, dy बाई dt। भाई सबसे पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर तो ये हो गया cos 2t का स्क्वायर, तो अंडर रूट का cos 2t का स्क्वायर, अंडर रूट हट गया और हमारे पास क्या आ गया, cos 2t आ गया। ओके बेटा, तो हमारे पास क्या था भाई, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, v का स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट cos 2t का बन गया cos 2t। अब अंडर रूट cos 2t एज इट इज रहा, तो ये लो अंडर रूट cos 2t एज इट इज। किसका डिफरेंशिएशन, cos क्यूब t का। cos क्यूब t का क्या होगा, सबसे पहले तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t। उसके बाद में किसका होगा, cos t का। cos t का क्या होगा, माइनस का साइन t, तो ये लो माइनस का साइन t, बीच में माइनस का साइन। इस बार कौन एज इट इज रहेगा, cos क्यूब t एज इट इज रहेगा। किसका डिफरेंशिएशन, अंडर रूट cos 2t का। अंडर रूट cos 2t का क्या होगा, सबसे पहले तो 1/2 रूट एक्स, फिर 1/2 cos अंडर रूट में cos 2t। अब होगा cos 2t का, वो क्या होगा, माइनस का sin 2t, तो ये हो गया माइनस का sin 2t। और अब 2t का तो 2, तो देखो ये 2 से 2 गया, ये साइन प्लस का बन गया, है ना। अब देखो ध्यान से क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट cos 2t को हमने एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट cos 2t से, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t और cos 2t, यहाँ पे प्लस का sin 2t और cos क्यूब t, cos क्यूब t, और डिवाइड में वही cos 2t की होल पावर 3/2। अब देखो ये इक्वेशन अपने पास 2, यहाँ पे इक्वेशन अपने पास 1, क्या करेंगे 2/1, 2/1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। एलएचएस में तो, आरएचएस में देखो cos 2t की पावर 3/2 से cos 2t की पावर 3/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस अपॉन दिस। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों से देख लो। चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, cos t यहां से निकाल सकता हूँ, cos स्क्वायर t निकाल सकता हूँ इवन, है ना। यहां से क्या निकलेगा, sin स्क्वायर t निकलेगा। तो देखो फाइनलाइज आंसर क्या बना सकते हैं हम, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। तो वहां से तो मेरे को मिल गया क्या, sin 2t इंटू cos क्यूब t माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t, डिवाइड में ये वाली पूरी टर्म, तो ये क्या है 3 sin स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, dy बाई डी एक्स का। देखो इसका dy बाई डी एक्स का। इसमें आप और क्या कर सकते हो, और इसमें आप देखो अगर साइन टी और cos t, देखो साइन 2t ओपन हो जाएगा 2 sin t cos t से, तो वहां से cos बाहर आ सकता है, यहाँ से साइन बाहर आ सकता है, एक दो चीजें और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और फाइनल आंसर बन जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक पहुंच जाओ कि डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी निकाला और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, तो ये आपके आंसर वैलिड हो जाएगा। एक था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में देखो आगे चलते हैं। 7 के बाद में बेटा आपके पास जो अच्छा क्वेश्चन बचता है वो बचता है सिर्फ 11। उसके अलावा 5.6 में सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस है, वो इजीली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 आपको दे रखा है कि x इक्वल टू a टू दी पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में a टू दी पावर cos इनवर्स t, और आपको पूछा है कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का y बाई एक्स। ठीक है, करते हैं, देखिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन अपने 5.6 का है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, यहां से dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या मिलेगा, देखो रूट, सबसे पहले रूट का होगा, वो क्या होगा 1/2 रूट a साइन इनवर्स t। अब होगा a की पावर x का, a की पावर x का होता है a की पावर x
ए की पावर x हो गया इंटू लॉग ए। फिर इस पावर का होगा साइन इनवर्स टी का, मतलब x का होगा, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स टी का। और टी का तो टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1 हो गया। बात करता हूं इधर की, तो इधर से क्या निकलेगा? डी वाई बाई डी टी निकलेगा। सबसे पहले वही 1 अपॉन 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब किसका होगा? ए कॉस इनवर्स टी का क्या हो जाएगा? ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। अब किसका होगा? कॉस इनवर्स टी का। कॉस इनवर्स टी का होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और टी का 1। अब देखो ये रही इक्वेशन 2 और ये रही इक्वेशन 1। 2/1 करना है, देखो क्या क्या कट जाएगा। 1/2 से 1/2 चला जाएगा, और देखो log a से log a चला जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, और देख लो यहाँ पे देखो a की पावर साइन, देखो एक बार मैं 2/1 कर देता हूँ। 2/1 इधर तो बच जाएगा dy बाई डी एक्स। इधर देखो a की पावर कॉस इनवर्स टी, एक तो माइनस का साइन है ये ध्यान में रखना। a की पावर कॉस इनवर्स टी है और नीचे है a की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ, तो ऊपर क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स टी बच जाएगा। इधर से a की पावर साइन इनवर्स टी है और नीचे अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी है, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा? अंडर रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स टी। सर ये आया आंसर, लेकिन हमें तो प्रूफ करना था सर y बाई एक्स, पर ध्यान से देखो बेटा ये y तो है, अंडर रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स टी y तो दे रखा है, और ये x ही तो दे रखा है a की पावर साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स। ऐसे ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया आपका। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5.6। इसी के साथ देखो फटाफट हमने क्या कर ली, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इसके अलावा इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए तो वो क्वेश्चन तो पूरा हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो 5.6 के बाद में जो हमारे 5.7 पे चलते हैं। आज हम 5.6 और 5.7 दोनों डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज 5.7 की बात करते हैं। 5.7 बेस्ड है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। इस पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो dy बाई डी एक्स को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है dy बाई डी एक्स। और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ये होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। और एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि ये जो है ना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे मत लिख देना dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ये इसका मतलब कतई नहीं होता है कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करके ये आ जाएगा, ये बिल्कुल मत समझना। इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है आपके पास उसका हमने स्क्वायर कर दिया, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि dy बाई डी एक्स का जो है उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो एक तरह से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता क्या है? ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ किसका? dy बाई डी एक्स का। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई उसका वापस से x के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? छोटे से एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास y है 4x क्यूब। अगर मैं बोलूं dy बाई डी एक्स निकालो सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये d बाई डी एक्स ऑफ वॉट? dy बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ किसका? 12x स्क्वायर का। और 12x स्क्वायर का क्या होता है? 24x। तो ये जो 24x आपके पास आंसर आया ना, ये आया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कि डेरिवेटिव में जो भी आपको मिले उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो हमें मिल जाता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक देखो एक दो छोटे एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास y दे रखा है x क्यूब प्लस 10x। आपके पास एग्जांपल नंबर 35, एग्जांपल नंबर 35, y इक्वल टू दे रखा है x क्यूब प्लस 10x।
और आपको बोल रखा है फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर और 10x का हो गया sec स्क्वायर x, काम खत्म। dy बाई डी एक्स तो निकल गया। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं, पहला d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x प्लस इस बार sec स्क्वायर x में सबसे पहले पावर का होगा, तो ये ऐसा होगा क्या 2 sec x। अब किसका होगा, अब होगा sec x का, और sec x का डिफरेंशिएशन हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है sec x इंटू 10x। इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x डॉट 10x। ये आपके पास किसका हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का। क्या बात क्लियर है, आराम से देख लो। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसको मैं देखो y डबल डैश से दिखा सकता हूं, क्योंकि हम जनरली dy बाई डी को क्या लिख सकते हैं y डैश। तो d2y अपॉन डी स्क्वायर को y डबल डैश, और कल को जब हम आगे पढ़ेंगे तो अगर d क्यूब y अपॉन डी क्यूब मतलब ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो जाता है y ट्रिपल डैश। ठीक है, ये सो ऑन चलता रहता है। आप जब फर्दर नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो हम बात करेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम पावर 4 टाइम डिफरेंशियल की भी बात करते हैं, है ना, n टाइम डिफरेंशियल की भी बात करते हैं। अभी तक हमारी सिर्फ इसी तक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही तक चाहिए हमें। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश से दिखा दूंगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश से दिखा दूंगा, और कहीं पे जरूरत पड़ी तो y ट्रिपल डैश से मैं ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस d2y अपॉन डी स्क्वायर को y डबल डैश, तो मैं अगर y डबल डैश यूज करूं मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश यूज करूं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बात क्लियर है बेटा? ओके, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 37, एग्जाम्पल नंबर 37 एग्जाम्पल आपको क्या बोल रखा है कि y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस प्लस 2e की पावर 3x, ये दे रखा है। और आपको बोला कि प्रूव दैट y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0, ये बोला क्या कि y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए। सबसे पहले y डैश निकाल लेते हैं फटाफट। y डैश क्या हो जाएगा 3 e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2 प्लस 2 इंटू e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का 3, क्या निकल गया y डैश। इसको वापस एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। ठीक है, अब निकालते हैं y डबल डैश, 6 एज इट इज e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, 6 e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का 3, ये क्या बन गया, ये बन गया 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। इसकी वैल्यू आ गई y डबल डैश की, क्या बोला है y डबल डैश माइनस 5y डैश। अब ये सारे इक्वेशन उठा के मैं इसके एलएचएस में रख दूंगा, अगर जीरो आ गया तो प्रूफ हो गया ना भाई। प्रूफ क्या करना है, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0, इसकी जो भी एलएचएस में वैल्यू है ये प्रूफ कर दूंगा तो आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। तो एलएचएस में क्या है, सबसे पहले y डबल डैश, तो ये रहा y डबल डैश, क्या 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 टाइम y डैश, है ना। y डैश की वैल्यू ये रही, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 30 की पावर 2x माइनस का 30 की पावर 2x और 5 से इसको भी करा तो माइनस का 30 e की पावर 3x। अब प्लस का 6 इंटू वाई, तो y की वैल्यू में 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 18 e की पावर 2x और 12 e की पावर 3x। अब देख लो तुम खुद ही, 12 e की पावर 2x ये रहा, 18 e की पावर 2x ये रहा, कितना हो गया 30 की पावर 2x और 30 की पावर 2x ये रहा, तो ये और ये मिलके हो गया आपस में 0। सेम ऐसे ही 18 e की पावर 3x और 12 e की पावर 3x, ये दोनों मिलके हुए 30 की पावर 3x और 30 की पावर x 3x माइनस का ये रहा, तो ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होके आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा यहाँ से 0 विच इज RHS। इजी है, देखो ये जो एक्सरसाइज है आप अभी कर लोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक्सरसाइज है 9.3 वो बहुत इजीली हो जाएगी, सॉरी 9.2 है ना, 9.2 एक्सरसाइज सेम ऐसी ही है, ये आप अभी सीख लो, यहाँ भी हो जाएगा वहां भी काम हो जाएगा।
वो सेम एक्सरसाइज ऐसी की ऐसी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, एग्जांपल नंबर 38। एग्जांपल नंबर 38, इसमें क्या बोल रखा है कि y इक्वल टू है आपके पास साइन इनवर्स x, और आपको क्या करना है, शो दैट क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करो, वाई डैश निकाल दिया, तो वाई डैश क्या आया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। यही होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, अब इसका वाई डबल डैश कर देता हूँ, इसका वाई डबल डैश कर देता हूँ, या तो मैं एक काम करूँ कि वाई डैश ये रहा, फिर वाई डबल डैश निकालता हूँ। वाई डबल डैश के लिए देखो 1 अपॉन रूट एक्स है ना, 1 अपॉन रूट एक्स से पहले इसको ऊपर लेके आऊंगा, फिर इसकी पावर को आगे लेके आऊंगा। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई में, वाई डबल डैश के साथ। तो एक काम करता हूं मैंने क्या करा, मैंने इसको इधर ले आया, वाई डैश के साथ में कौन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सामने बचा 1। अब क्या करा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले वाई डैश को एज इट इज रखा, वाई डैश को एज इट इज रखा, ठीक है। और किसका करा, इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिर किसका होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और किसका होगा, वाई डैश का, और वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश इक्वल टू 1, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ वाई डबल डैश चाहिए, चाहिए, ऑलरेडी है मेरे पास, है या नहीं है। देखो यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाए, कौन मल्टीप्लाई हो जाए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो इस 2 से ये 2 गया, ठीक है, तो ये बन गया क्या, ये बन गया माइनस का एक्स वाई डैश, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, सॉरी एलसीएम, तो यहाँ पे बना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, और ये बना यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उठा के 0 की तरफ फेंक दिया, ये भी 0 बन गया। फाइनल आंसर क्या बना, यहाँ से फाइनल आंसर मेरा क्या, यही बन गया क्या, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में तो वाई डबल डैश, माइनस के साथ एक्स वाई डैश, माइनस का एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था। ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 38। बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, है ना। क्या करा, सिंपली कुछ नहीं करा, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का मुझे तो डिफरेंशिएशन पता था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर मैंने ध्यान दिया कि ये वाई डबल डैश के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा कि इसको इधर ले आते हैं एलएचएस में, और अब इसमें यू डॉट वी लगा देते हैं। यू डॉट वी लगाने से मेरा बहुत जल्दी आंसर आ गया। वरना भी क्या कर सकता था मैं, ये वाई डैश मेरे पास था, यहाँ से वाई डबल डैश निकालता, फिर वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यू इसमें पुट करता, तो भी मेरा आंसर सेम ही आता, और वो भी आंसर सही होता। दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों प्रूफ करना था ना, 0 तो 0 प्रूफ कर दिया इक्वल टू। बेटा एग्जाम्पल 38 के बाद में हम चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.7 पे। 5.7 देखो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना, चुटकियों में हो जाएगी। देखो फटाफट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 5.7। 5.7 के देखो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन करने में कोई मतलब है नहीं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 5th, एक्स क्यूब लॉग एक्स। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 7th, e की पावर 6x डॉट cos 3x। एक बार ये दोनों करते हैं, फिर बाकी के करेंगे। देखो ध्यान से, इसको सबसे पहले भाई वाई लेट करना है, यहाँ पे भी वाई लेट करना है, सब में डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। देखो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू डॉट वी लगेगा, यू डॉट वी लगेगा तो एक्स क्यूब को एज इट इज रखा, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रखा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितनी बार एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसकी वैल्यू आई ये तो आई वाई डैश की। अब चाहिए मेरे को वाई डबल डैश। वाई डबल डैश के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 3 क्या है कांस्टेंट, इसमें वापस क्या लगेगा u डॉट वी, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। बात समझ में आई नहीं है बेटा, आ गई समझ में। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x प्लस
3 अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया देखो 3x प्लस 3 इंटू 2 6x log x। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया y डबल डैश का। देख लो बहुत इजी है। देखो ये x से एक x कट गया तो ये हो गया 3x, ये 3 इंटू 2 6x इंटू लॉग एक्स। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। देखो y डैश क्या हो जाएगा, इसको एक फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 3x का होता है माइनस का sin 3x और 3x का 3 प्लस का साइन। इस बार कौन एज इट इज रहेगा, cos 3x एज इट इज रहा। e की पावर 6x का तो e की पावर 6x ही होता है और 6x का 6। 1 सेकेंड, 6x का क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो 6x का 6 सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा तो ये हो गया देखो माइनस का e की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस देखो ये एक 3 भी बच गया ना, इस 3 को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 इंटू ई की पावर 6x और cos 3x ये है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, y डबल डैश चाहिए तो y डबल डैश चाहिए तो देखो 2 बार यू रोट भी लगेगा इस बार। देखो ये -3 तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, e की पावर 6x और sin 3x में लगाते हैं तो e की पावर 6x एज इट इज, sin 3x का हो गया cos 3x और 3x का 3 प्लस इस बार sin 3x एज इट इज रखा, e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6 इस फर्स्ट वाले का हो गया प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर रख लिया, e की पावर 6x एज इट इज रखा, cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का 3। क्लियर है बात। अब देखो एक बार और करना है, क्या करना है, इस बार कौन एज इट इज रहेगा, cos 3x एज इट इज रहा, e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6। ये देखो हो गया तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करके इसको प्लस माइनस करके लिखना है तो देखो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा क्या 9 e की पावर 6x इंटू cos 3x। देखो किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 को कर रहा हूँ है ना, तो ये y डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी -9। अब आपका ये जो -3 है मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 18 e की पावर 6x और sin 3x। अब इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस और प्लस माइनस 18 e की पावर 6x और sin 3x। इस 6 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर तो ये हो जाएगा क्या 36 e की पावर 6x और cos 3x। ये आ गया बेटा। आप चाहो तो देखो यहाँ पे और इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, sin 3x e की पावर 6x sin 3x e की पावर 6x सेम है, -18 और -18 कितने हो जाएंगे, माइनस का 36 हो जाएंगे और ये प्लस का 36 और माइनस का 9 है तो क्या बच जाएगा, 36 में से 9 हटा दो 27 e की पावर 6x cos 3x। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर इसका, y डबल डैश क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 27 e की पावर 6x cos 3x और साथ में माइनस का 36 e की पावर यहाँ पे हो जाएगा 6x e की पावर 6x और sin 3x। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और 5। इसके अलावा आगे चलते देखो, उसके अलावा मेरे हिसाब से 10th तक कोई भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। 10th क्वेश्चन एक बार और ले लेते हैं, साइन लॉग एक्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स भाई वाई लेट करना है, सबसे पहले वाई डैश की बात करूंगा तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस ये हो गया एक्स, एक्स का होगा लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। ठीक है, ये बन गया वाई डैश। अब चाहिए क्या, वाई डबल डैश चाहिए, जिसमें एक फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, वाई डबल डैश। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो कॉस लॉग एक्स तो एज इट इज, 1/x का होता है -1/x²। देख लो x की पावर -1, एक सेकेंड है ना, तो -1 आगे आएगा, x की पावर -2 हो जाएगी, -2 पावर को मैंने वापस नीचे ले लिया, प्लस इस बार 1/x एज इट इज, इसका होगा cos log x का, cos log x का होता है क्या माइनस का साइन log x और अब log x का होगा विच इज 1/x। देखो क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 1/x² cos log x
यहाँ पे 1/x और 1/x, यहाँ पे भी क्या बन गया 1/x² माइनस का साइन log x। चाहो तो क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, माइनस का 1/x² कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, एक तो cos log x और एक बच जाएगा साइन log x। ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, y डबल डैश का। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। ये था आपके पास 10th क्वेश्चन। 10th के बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, एक तो लेते हैं 12th ना, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड की नजरिए से भी पूछ लेगा और थोड़े से डिफरेंट भी है। सेम क्वेश्चन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, फाइंड करना है क्या y डबल डैश। इसमें एक ट्विस्ट दिया हुआ है, ट्विस्ट क्या दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, कि आप जो d2y अपॉन dx² निकालो उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए। अब सोचो आप डायरेक्टली कर देते इसका, डायरेक्टली कर देते तो देखो ये y डैश मिलता क्या, 1/√1 माइनस x² किसका, माइनस का, x की टर्म आ गई। और y डबल डैश भी करूंगा तो भी x की टर्म कहीं जाएगी नहीं, है ना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को x को एलिमिनेट करना है। और x एलिमिनेट कैसे हो सकता है, x एलिमिनेट तब हो सकता है जब x के रिस्पेक्ट में उसका क्या करा जाए, डिफरेंशिएशन करा जाए, और x अकेला हो। तो क्या करता हूं मैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करते थे, दोनों तरफ क्या ले लूं मैं, दोनों तरफ क्या ले लूं, कोस ले लूं। कोस ले लूं तो देखो टेकिंग कोसाइन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, ये इधर तो बच जाएगा cos y, इधर बच जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स x, और cos इनवर्स आपस में कैंसिल आउट होता ही है, आपको पता ही है। ये हो जाएगा cos y इक्वल टू x। ठीक है, अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा देखो, cos y का माइनस साइन y और y का dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहां से dy बाई dx मतलब y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन माइनस का साइन y, आई नहीं आई। या फिर इसको मैं लिख देता हूं माइनस का कोसेक y, एक ही बात है। अब y डबल डैश चाहिए, y डबल डैश चाहिए तो माइनस का किसका रिस्पेक्ट में करूंगा, वापस से x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो माइनस का कोसेक y है ना। तो सबसे पहले होगा कोसेक y का, और कोसेक y का क्या होता है, डिफरेंशिएशन बताया हुआ है, माइनस का कॉट इंटू कोसेक। तो ऑलरेडी एक माइनस था, वो तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा कॉट y डॉट कोसेक y। ठीक है, अब किसका होगा, y का होगा, y का dy बाई dx, और dy बाई dx कौन सा रहा, यही तो रहा, तो वापस से क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक y। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, माइनस का कोसेक स्क्वायर y डॉट कॉट y। देखो सिर्फ जो y डबल डैश आया है सिर्फ y की टर्म्स में आया है, x की टर्म नहीं आई। तो यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी कि इसमें सिर्फ y अलोन, जो भी आप y डबल डैश फाइंड आउट करो उसको सिर्फ y की टर्म्स में निकालो, तो सिर्फ y की टर्म्स में आ गया। तो ये देखो, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में देखो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है, 14 15 एक जैसा ही है, कोई सा भी एक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स शो करना है। शो क्या करना है कि y डबल डैश माइनस एम प्लस एन वाई डैश प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0, ये शो करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। सबसे पहले y डैश चाहिए होगा तो y डैश निकाल लेते हैं। y डैश क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, e की पावर mx का e की पावर mx और mx का m, प्लस b कांस्टेंट है, e की पावर nx का e की पावर nx और nx का n। क्या आ गया, y डैश आ गया। फटाफट y डबल डैश निकाल देते हैं। y डबल डैश क्या आएगा, देखो m और a तो कांस्टेंट है, e की पावर mx का e की पावर mx और m आएगा, अब m का यहाँ पे m स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस वही बी एन तो ऑलरेडी है, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स और एन आएगा तो एन का स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर है, वाई डबल डैश आ चुका, वाई डैश आ चुका, उसमें रख देते हैं, है ना। तो क्या है वाई डबल डैश, ये रहा, देखो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर
e की पावर n x। ये हो गया y डबल डैश माइनस m प्लस n इंटू वाई डैश। इस y डैश को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको करना है m प्लस n। सही बात है। तो एक बार m मल्टीप्लाई होगा, एक बार n मल्टीप्लाई होगा। जब m मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा a m स्क्वायर e की पावर m x। m इससे भी होगा तो देखो m इससे भी होगा तो क्या बन गया, ये बन गया प्लस b एम एन ई की पावर एन एक्स। अब n होगा इससे और n होगा इससे, तो n इससे हुआ तो प्लस a एम एन ई की पावर एम एक्स, और एक बन गया b एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये मैंने m प्लस एन मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे y डैश से, और अब एम एन मल्टीप्लाई करना है y से, तो एम एन मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, प्लस एम एन मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया, देखो क्या, a इंटू एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखो ध्यान से, सब के सब कटने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर की पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर की पावर एन एक्स, और बी एन स्क्वायर की पावर एन एक्स। ऐसे ही ये हो गया बी एम एन की पावर एन एक्स, ये रहा और ये रहा और ये रहा। ऐसे करके आंसर क्या आ गया, 0, विच इज योर आर एच एस। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। बस ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म कहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, कहाँ पे वो डिफरेंशिएट हो रहा है, कहाँ पे नहीं डिफरेंशिएट हो रहा, बहुत बारीकी से देखना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा जी। 14 के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 16 देखते हैं। 16 थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16। 16 और 17 दोनों कर लेंगे, अपना फाइनल क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। 16 है e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। शो क्या करना है कि y डबल डैश इक्वल टू y डैश का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है, और शो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई टू का मतलब होता है y डबल डैश। y के नीचे 2 लगाओ या y डबल डैश लगा दो, एक ही बात होती है। प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस बार y1 लिखा हुआ है तो y डैश इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है। ये दोनों क्वेश्चन है, देखो इजी इजी से क्वेश्चन है ये भी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ दैट। इसकी बात करते हैं सबसे पहले, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना। तो वाई डैश निकाल लेते हैं पहले, तो वाई डैश निकाला, क्या मिलेगा देखो e की पावर y और x प्लस 1 के साथ ये 1। वाई डैश निकालने के लिए देखो इसको y लेट नहीं कर सकते, दोनों तरफ किसको कर देते हैं, काम करते हैं। ये है हमारे पास e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 तो हट जाएगा तुरंत, देखो e की पावर y एज इट इज रखा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, प्लस इस बार x प्लस 1 को एज इट इज रखा, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y इंटू y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहां से y डैश की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, y डैश क्या आ जाएगा देखो, e की पावर y उधर जाएगा और बाकी सब इसके डिवाइड में जाएंगे। क्या क्या जाएगा, e की पावर y और x प्लस, e की पावर y उधर जाएगा तो माइनस का होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से बना माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसकी वैल्यू आई, y डैश की वैल्यू आई। अब मेरे को चाहिए y डबल डैश की वैल्यू, है ना। y डबल डैश की वैल्यू कहां से मिलेगी, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो देखो x माइनस का x प्लस 1 की पावर क्या है, -1। डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पावर आगे आएगी, तो सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -2। आंसर क्या आया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 2। अब तुम खुद देख लो, y डैश का अगर स्क्वायर करता हूं तो यही तो मिलेगा। y डैश का स्क्वायर कर दो भाई, इसका स्क्वायर क्या यही तो आएगा, सही बात है ना, नहीं, इसको हटा देता हूं, तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें क्या मिल गया कि जो y डैश का स्क्वायर है, y डैश का स्क्वायर है ना, वो क्या है, y डबल डैश ही है। यही प्रूफ करना था। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी है ये भी, करते हैं। y दे रखा है ये, तो सबसे पहले y डैश निकाल देते हैं। y डैश क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस खत्म।
x का 1 होता ही है। ये आ गया y डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो क्या क्या चाहिए, y डबल डैश भी चाहिए, y डबल डैश भी चाहिए, है ना। और y डबल डैश किसके साथ में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ में। मैं एक काम करता हूँ, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर फेंक लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में y डैश इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यही आया, सही बात है। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसका मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, y डैश का हो गया y डबल डैश। ऐसा कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। प्लस इस बार y डैश को एज इट इज रखा, y डैश को एज इट इज रखा, और इस किसको करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एज इट इज रखा, y डैश का y डबल डैश हो गया, प्लस y डैश एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। इधर सामने 2 तो कांस्टेंट था, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे क्या बना सकते हैं हम, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ y डबल डैश है, बिल्कुल है। 2x के साथ में कौन होना चाहिए, 2x के साथ में ये पूरा होना चाहिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या मिलता है मेरे को, ये मिल जाएगा मेरे को क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y डबल डैश प्लस y डैश के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 2। यही मिल गया। देखो सामने 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। y डैश के साथ में क्या दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x, ये भी दिख रहा है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको यही प्रूफ करना था, बिल्कुल बेटा जी। हाँ, यहाँ पे ये होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी होल स्क्वायर प्रूफ हो गया, तुरंत 3 स्टेप में प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हो चुकी है ना। इसके बाद में आपकी सिर्फ मिसलेनियस बचती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा हमारा। ओके बेटा, थैंक यू।